हम सबको बचपन में एक चीज सिखाई जाती है, डोंट बी सेल्फिश, ईगो इज द एनिमी। टीम के बारे में सोचो और अपने ईगो को साइड में रखो। बट व्हाट इफ द थिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज द लैक ऑफ ईगो। एंड आई एम श्योर दैट इस वीडियो को देखने के बाद तुम ईगो को पहले की तरह कभी नहीं देखोगे। मैंने रिसेंटली अभी ब्लू लॉक देखा एंड इट चेंज माई पर्सपेक्टिव सो बैडली एंड गिव मी सो मेनी रियलिटी चेक्स अबाउट ईगो। The core theme of Blue Lock is not about football. It's everything about ego. So let's get started. Most of the sports anime हमें teamwork सिखाते हैं, like Haikyuu, Awase. But Blue Lock is different. It teaches selfishness. However, पहली बार देखने पर यह philosophy हमें wrong लगती है, because we think ego means arrogance. दूसरों को नीचा दिखाना, सिर्फ खुद के बारे में सोचना। बट ब्लू लॉक के ईगो का मतलब कुछ और है। इट मीन्स बिलीविंग दैट यू डिजर्व टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड तुम कभी भी एवरेज बनना पसंद नहीं करोगे। एवरी बेस्ट प्लेयर इन द ब्लू लॉक हैज़ वन डेंजरस थिंग, एन ऑब्सेशन टू बिकम बेस्ट इन द वर्ल्ड। व्हेन दे प्लेड मैच अगेंस्ट जापान U20, एवरी प्लेयर इन ब्लू लॉक जस्ट वॉन्ट वन थिंग, टू डिवॉर अदर प्लेयर्स, इवन देयर ओन टीममेट्स। They just want to score goals. Not even a single player wanted teamwork. Yet they dominated the field and they won the match. That's the type of ego we all need. तो क्या ईगो अच्छा है या बुरा? ऑनेस्टली इट डिपेंड्स। अगर ईगो सिर्फ वैलिडेशन के लिए है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है, बट अगर ईगो ग्रोथ के लिए है देन इट बिकम्स द मोस्ट पावरफुल वेपन। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुद के ऊपर इरेशनली बिलीफ नहीं होता कि आई एम द बेस्ट ऑन द फील्ड, तो क्या वो क्रिस्टियानो बन पाता? अगर विराट कोहली एवरेज सोचता तो क्या वो बेस्ट बन पाता? हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के अंदर थोड़ा ईगो होता ही है। बोरो जैसे कैरेक्टर हमें सिखाते हैं कि ईगो कभी कभी टॉक्सिक भी हो सकता है। बट ब्लू लॉक एक और चीज़ हमें सिखाता है, विदाउट ईगो यू बिकम रिप्लेसेबल। क्योंकि दुनिया में कंपटीशन तभी हेल्दी होती है जब तुम्हारे अंदर खुद को प्रूव करने की आग हो। शायद ब्लू लॉक फुटबॉल के बारे में है ही नहीं। इट्स अबाउट आइडेंटिटी, about finding that one thing that makes you different from the whole crowd. Just look at Isagi Yoichi, the main character of Blue Lock, जो physically strongest नहीं था, naturally gifted भी नहीं था. He has only one thing, the hunger to evolve constantly, no matter what odds are. Blue Lock के हर players best नहीं थे। कोई ड्रिबल करने में अच्छा था तो कोई स्पीड में, कोई फिजिकल एबिलिटी में तो कोई रिफ्लेक्सेस में। बट एवरी प्लेयर wanted one thing, to be the best striker in the world. और वो ही उनका ईगो बनता है। और सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसे ही प्लेयर इवॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ लूज। और रियल लाइफ में भी जो लोग ग्रो करते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, दे आर जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट वर्जन। सो इज ईगो गुड और बैड? मे बी दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन। अ वीक पर्सन विथ ईगो बिकम्स एरोगेंट, बट अ डिसिप्लिन्ड पर्सन विथ ईगो becomes unstoppable. And maybe that's the real philosophy of Blue Lock. To become extraordinary, you need to have that kind of ego who is crazy enough to think that you can be the best in the world, and then you do it.